अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री वेदमाता गायत्री नमः। श्री हनुमते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनेत्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ब्राह्मपीडं नटवरं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अतुलितबलधामं हैमशेलावदेहं धनुर्वनकृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमामि भक्त वत्सलं कृपावशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम् अकामिनां स्वदामदम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक तात्पर प्रब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्पदलियान पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त कथानुरागी बंधुओं भक्तिमय मातृशक्ति एवं भगिनी बंधुओं और जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों बुजुर्गों से मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं हूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय में चित स्वरूप विराजमान उस परम पुरुष परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम नतमस्तक नमन एवं अभिनंदन। भागवत में प्रवेश करने से पूर्व भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य अर्थात महिमा। पहले इसको जानना होता है। जानने का अर्थ यह है कि जिस वस्तु को जिस चीज को हम बिना जाने बिना पहचाने उसके गुणों के बिना जाने उसका सेवन करते हैं या उसे छूते हैं तो कोई खतरा भी हो सकता है। इसी प्रकार से ग्रंथ में भी भागवत में इनके गुणों को पहले जानने का विधान बताया गया है। इनके गुण क्या है, किसका स्वरूप है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं। भगवता है इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जिसका उपदेश स्वयं किया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चित्तम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें भगवान कृष्ण एवं श्री राधा रानी की गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवतो हो श्री राधाया कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम। जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर बताए गए हैं, भा घ व और त। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भाष्यते सर्ववेदेषु। जिसका सभी वेदों में गुणगान किया जाता है, जो सभी वेदों का भाष्य है, जो सभी वेदों का सार है। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः। जिसका गुणगान नारदादि ऋषि करते हैं। कहाँ? वदन्ति त्रिषु लोकेषु। तीनों लोकों में घूम घूम कर नारदादि ऋषि जिसका गुणगान करते हैं। तरन्ति भवसागर। जो इस भवसागर से तार कराने वाली हो उसे भागवत कहते हैं। और भा कीर्तिवाचक शब्द गकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्य दश्चैव तकार संस्कृति तारक। भा शब्द जो है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है। गकार ग शब्द जो है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। वकार वैराग्य देवश्च। वकार शब्द जो है वैराग्य प्रदान करने वाला है। तकार संस्कृति तारक। मुख्य जो चीज है तकार, यही हमें इस संसार सागर से तारने वाला है। और संसार सागर से तरने के लिए
गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु सदमार्ग दिखाते हैं, उसी पर चलकर हम इस संसार सागर को तार सकते हैं। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए इस संसार सागर से तार सकते हैं। और ये भागवत भी यही कहती है कि गुरु के पद चिन्हों पर चलकर, गुरु के मार्ग बताए उस पर चलकर और इन नियमों का पालन करते हुए इस संसार सागर से हम तर सकते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशायं चरितं चैव पुराण पंच लक्षणम। पुराण में पंच लक्षण बताए गए हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराण पंच लक्षणम। और इस भागवत में महाराज और कुछ विशेषता है, इसके 10 लक्षण बताए गए हैं, इसीलिए इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत में प्रारंभ में ही महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य अर्थात महिमा। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु ना होत परतीति, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक किसी का ज्ञान नहीं हो, मनुष्य में ही देख ले, जब तक आप किसी व्यक्ति को पहचानते नहीं हो, उसके गुणों का ज्ञान नहीं है आपको, उसका स्वभाव कैसा है उसका आपको ज्ञान नहीं है, तब तक आप उससे मित्रता नहीं करते। उसी प्रकार इस भागवत में भी जब इसका ज्ञान, इसमें किसका स्वरूप है, किसने लिखा, किसने कहा, किसने सुनाया, ये सभी चीजें जब आपको पता चलेगी, ज्ञान होगा, तभी आगे भागवत को सुनने में, श्रवण करने में या पाठन करने में आनंद ही कुछ हो रहा है। महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य में 6 अध्याय बताए गए हैं जो कि पद्म पुराण से लिए गए हैं। प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, 2 अध्यायों में धुंधकारी के उद्धार का वर्णन किया गया है और अंतिम के 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। पहले मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, तीनों तापों का नाश करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। सत्य अर्थात सत्य, जो पहले था, अभी है और बाद में भी रहेगा, वही सत्य है। जो दिव्य चक्षुओं से जो अभी दृष्टि गोचर हो रहा है वह सत्य नहीं है। संसार पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। आप लोग, हम लोग पहले थे, पहले नहीं थे, अब हैं और बाद में नहीं रहेंगे। इसी प्रकार खदान से सोना निकलता है, उस सोने को सोना कहते हैं और उसी सोने को ले जाकर सोनी को दो तो वह उसके आभूषण बना देगा। माताएं बहनें वह सोने के आभूषण को पहनती है और जब कोई पूछता है कि यह आभूषण किसका है, तब वह कहती है सोने का। अर्थात वह सोना आभूषण बनने के बाद भी सोना है और जब उसको पुनः सुनार के पास ले जाओ, वो उसे गलाएगा, पिघलाएगा और फिर भी वही बचेगा, सोना। कहने का तात्पर्य यह है, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वही सत्य है। इसी प्रकार चित अर्थात प्रकाश, हम लोगों को अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभु भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और वही चित स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान है। लेकिन
उस चित स्वरूप परमात्मा को जगाने के लिए हमको प्रयत्न करने होते हैं, भक्ति करनी होती है, उनके नामों का संकीर्तन करना होता है, गुणगान करना होता है। आप किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं, अगर अंधकार है तो आपको वहां से बटन दबाकर उसमें प्रकाश के लिए लाइट जलानी पड़ती है। इसी प्रकार से भक्ति नाम से, भगवान के नाम से, उनके नामों का गुणगान करने से इस हृदय का बटन दबाओ और भगवान को जागृत करो, अपने चित्त को जागृत करो। और बाद में आता है आनंद। आनंद भी वही है जो इस भागवत कथा में हम लेंगे। भक्ति के अलावा कहीं आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सुख आपको इसी भगवत में मिलेगा, भगवत भक्ति में मिलेगा, और यह आनंद भी वही मिलेगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। कहने में तो कहते हैं कि उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है, पालन विष्णु भगवान द्वारा किया जाता है, और संहार रुद्र के द्वारा किया जाता है, परंतु तीनों कौन है? एक ही है। ईश्वर एक, नाम अनेक। और अंग्रेजी में भगवान को कहते हैं गॉड, GOD। जी अर्थात जनरेट, उत्पत्ति करना, और ओ ऑपरेटर अर्थात पालन करना, चलाना, और डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का अर्थात होता है खत्म करना, संहार करना। इसी प्रकार तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। देहिक देविक भौतिक ताप, देहिक देविक भौतिक ताप। देहिक, देह के द्वारा दिया गया ताप, उसे देहिक कहते हैं। जमर हो जाना, रोग हो जाना, रोगों से शरीर का ग्रसित हो जाना, ये देहिक ताप है। इस शरीर के द्वारा जो ताप मिलते हैं उसे देहिक ताप कहते हैं। देविक, जो देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला ताप। देवता कभी किसी को ताप नहीं देते, परंतु इस कलयुग में अधर्मी पापी पुरुषों के कारण कोई घटना ऐसी हो जाती है कि आकाश का फट जाना, धरती का फट जाना, उसे देविक ताप कहते हैं। भौतिक, जो प्राणियों द्वारा मिलता है, ना तो भगवान द्वारा मिलता है, ना देह के द्वारा मिलता है, प्राणियों के द्वारा आपस में। और आजकल तो ये चल ही रहा है, कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, उसका सुख इससे देखा नहीं जाता, इसका सुख उससे देखा नहीं जाता। इसी प्रकार के ताप को भौतिक ताप कहते हैं। इन तीनों को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयातरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जब सुखदेव जी छोटी सी आयु में सब कुछ छोड़कर, घर बार मकान, माता पिता सबको छोड़कर वन की ओर चल दिए, पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ते रहे, कहते हैं कि रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया महाराज। तभी प्रकृति की ओर से, वृक्षों की ओर से व्यास जी महाराज को उत्तर मिला। वृक्षों ने तन्मय होकर झुक कर उत्तर दिया। कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, और इस प्रकार पुत्र मोह में व्यतीत हो रहे हैं। देखो हमारे ऊपर न जाने कितने फल लगते हैं, तोड़ लिए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हम इस प्रकार से कभी दुखी नहीं हुए। और आप भी इस दुख का त्याग कर दीजिए, क्योंकि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जो है आत्म रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी नमस्कार करते हैं। नेमिषेषूतिमासीनाम् अभिवाद्य महामथिं कथामृतरसास्वाद कुशलसोऽनको ब्रवीत्।
तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य जो अत्यंत पवित्र हैं, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने कहा कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा चोताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायनम। कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है और इस अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय हो और कानों में रस भर दे, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने वाली हो, जिसे मोह माया का नाश हो, वैष्णव भक्तों ने कही हो, भगवत प्राप्ति करवाने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र से पवित्र हो। और कहने लगे कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कि काल रूपी महान सर्प का ग्रास बने हुए प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कली काल में श्री सुखदेव जी ने भागवत का प्रवचन किया था। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब यह भागवत कथा सुनने को मिलती है। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे महाराज, उसी समय देवता स्वर्ग से अमृत का कलश कुंभ लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज, आप इस अमृत का पान महाराज परीक्षित को करवा दीजिए, क्योंकि इन्हें महाराज श्रृंगी के द्वारा श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप इस अमृत को इन्हें पिला दीजिए, जो इनको जीवन दान मिल जाएगा, इनकी आयु बढ़ जाएगी। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि देवता है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच कर आए हैं। सुखदेव जी ने पूछ लिया कि आज इतनी उदारता तुम में कैसे आ गई, क्या बात है, पूरा संक्षेप में वर्णन करो। देवता कहने लगे कि हे महाराज, आप इस अमृत को तो राजा परीक्षित को पिला दीजिए, परंतु इस कथा अमृत का रसास्वादन हमें करवा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी विचार में पड़ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे, अगर तुम जिज्ञासु बनकर आते, भक्त बनकर आते, तो मैं अवश्य तुम्हें इस कथा का श्रवण कराता, परंतु तुम तो व्यापारी बनकर आए हो। सुखदेव जी कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिन महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, एक कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह स्वर्ग का अमृत कथा अमृत के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है यह मनुष्य को दीर्घ जीवी जरूर बना सकता है, परंतु दिव्य जीवी नहीं बना सकता। और यह कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। पुण्यश्ने मृत्यु लोकम विनिश्यति। पुण्य के क्षीण हो जाने के पश्चात पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, इस स्वर्ग के अमृत से। और कथा अमृत जो है कल्प शापाहम, ये मनुष्य को दिव्य जीवी तो बनाता ही है और उसके सभी पापों का भी नाश कर देता है। इस प्रकार सुखदेव जी ने डांट फटकार कर देवताओं को वहां से भगा दिया महाराज। सभी देवता वहां से निकले और ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी को जाकर सब सुनाते हैं कि किस प्रकार से सुखदेव जी ने हमें डांट फटकार कर वहां से भगा दिया, और कहने लगे कि तुम इस कथा के अनाधिकारी हो। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये भागवत की जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जब सुखदेव जी ने हंसी उड़ाकर देवताओं को भगा दिया, वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सब बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको, देखते हैं कि 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित की क्या गति होती है।
धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे, कथा आगे बढ़ती रही। 7 दिन पश्चात जब देखा राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया था, ब्रह्मा जी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने तुरंत रूप से सत्यलोक में एक तराजू बंधवाया और कहा कि समस्त जो साधन है मुक्ति प्रदान करने वाले इस संसार के वहां लेकर आओ। सभी साधनों को मंगवाया, एक पलड़े पर रखा और दूसरे तरफ भागवत जी को रख दिया। इन्हीं के बीच में भागवत जी के पलड़े को भारी बताया गया। ये देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार भागवत जी की महिमा बताई गई है और समस्त साधन भी हल्के पड़ गए। तभी देवताओं ने माना कि मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवते कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय सभी देवताओं ने माना कि इस भागवत के श्रवण से, पठन पाठन से मुक्ति तो निश्चित है महाराज। और श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादिक ऋषियों से सुनी। सौनक जी ने कहा कि देवर्षि नारद तो एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, वह तो श्रापित हैं। फिर किस प्रकार से, किस कारण से, कहां रुककर उन्होंने ये कथा सुनी। सूद जी कहते हैं कि एक बार विशालपुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादिक चारों ऋषि आए। वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो कहा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कि देवर्षि इस प्रकार चिंतातुर होकर मुंह लटकाए हुए आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। तब देवर्षि नारद ने कहा कि अहम तो पृथ्वी ही या तो ज्ञात्वा सर्वो तमामिति, कि मैं इस पृथ्वी लोक को पुण्य मानकर, उत्तम मानकर यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था। पुष्कर, ऋषिकेश आदि तीर्थों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सभी तीर्थों में घूमा। सभी तीर्थों में मैंने देखा, पर संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। और अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दान कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। और नारद जी सबसे बड़ी बात कहते हैं कि पाखंड निर्धा संतो वृत्ता सप्रहिग्रह, कि संत जो है वह पाखंडी हो गए हैं और वृत्त संग्रही हो गए हैं। घर में स्त्रियों की प्रभुता चली गई, साले सलाहकार बन गए, पति पत्नी में झगड़ा मचा है। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के तट श्री वृंदावन धाम में पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती खिन्न मन से, दुखी मन से वहां बैठी है और साथ में 2 वृद्ध अचेत अवस्था में पुरुष पड़े हैं और वह जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह स्त्री उन्हें जगाने का प्रयास करती, परंतु वे जब नहीं उठते तो वह स्त्री भी जोर से सांस लेकर रोने लगती। अनेकों स्त्रियां उनके सेवा के लिए उनका पंखा कर रही थी। मैंने दूर से जब इस आश्चर्य को देखा तो मैं पास में गया और देखा कि वह स्त्री उठी और फिर बोल उठी, कहने लगी कि भो भो साधु सनम तिष्ठा, भो भो साधुषणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, हे गुरुदेव, हे महापुरुष, जरा ठहरिए, रुकिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। इस प्रकार से जब उस देवी ने कहा, तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवी, आप कौन हो, कहां से आई हो और आपके दुख का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाओ। तब भक्ति महारानी कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कि हे देवर्षि, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं और ये सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भक्ति महारानी कहती है कि उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्ताम गताम। उत्पन्ने द्रविणे साहा,
मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ है, परंतु गुर्जरे जीर्णता मिता, गुजरात में जाकर मैं इस जीर्णता को प्राप्त हुई हूँ, वहां पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणा, और वृंदावन को प्राप्त करके मैं पुनः युवती हो गई हूँ, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वही थके मादे पड़े हैं, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार योग तपस्या लुप्त हो गए हैं। इस समय संत पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न हैं। इस समय जिसका धैर्य बना है वही ज्ञानी है। देवर्षि नारद बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुरस्तम तरुणी नवा, धनम वृंदावनम देना भक्ति नृत्यति यत्र च। कि हे देवी, आप इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः युवती हो गई हो। धन्य है ये वृंदावन, धन्य है जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति देवी कहती है कि देवर्षि, यदि यह कलयुग इतना ही अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने इसे स्थापित ही क्यों किया, और समस्त प्राणियों की आत्मा श्री हरि इस अधर्म को होते हुए कैसे देख सकते हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, जब भगवान इस लोक को छोड़कर अपने स्वधाम गए थे, उसी समय ये कलयुग वहां पहुंच गया समस्त साधनों में बाधा पहुंचाने के लिए, और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि इस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा तो कहा कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक् लोकेशव कीर्तिना। कि इस कलयुग में 1000 अवगुण होंगे, परंतु एक गुण के कारण, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग बताए गए हैं, और 4 युगों में 3 युगों में तपस्या से, भक्ति से, बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, वहीं इस कलयुग में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से, भगवान के नामों का गुणगान करने से, कीर्तन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने इस कलयुग को यहां स्थान दिया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नारद जी की इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि देवर्षि, आप धन्य हैं, तथा मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ है, और इस कलयुग में साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और भक्ति महारानी हाथ जोड़कर देवर्षि नारद की स्तुति करने लगती है कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवास्ते, वचन रचन में काम केवलम चाकलय्या, ध्रुवपद मतियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपके एकमात्र उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, और आप ही के उपदेश पर ध्रुव जी ने ध्रुवपद को प्राप्त किया। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करती हूँ। जब इस प्रकार भक्ति महारानी ने कहा तो देवर्षि नारद कहते हैं कि हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। वे भगवान कहीं गए नहीं है, और वही भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की। वह आपको भी प्राणों से अधिक प्यारे हैं, और आपके बुलाने पर तो वह अवश्य आएंगे। इस प्रकार जब देवर्षि नारद ने कहा तो भक्ति महारानी कहती है कि हे देवर्षि, आपने तो मेरे दुख को दूर कर दिया। ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो जाए, उन्हें चेतना प्रदान हो जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को हिलाया, डुलाया, उठाया, परंतु जब वे नहीं उठे तो जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगे, फिर भी नहीं उठे। तो फिर उन्होंने वेदों का
ज्ञान सुनाया, गीता का पाठ कराया, परंतु फिर भी नहीं उठे, तो देवर्षि नारद को भी चिंता हो गई महाराज। वह भी आश्चर्य में पड़ गए। चिंतित हो वह गोविंद का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, कि देवर्षि तुम्हारा उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करने की आवश्यकता है। वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे और आकाशवाणी ने भी पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा, गुप्त रूप से ही कहा था। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहां छोड़ दिया और तीर्थों में जाकर पूछने लगे, संतों से पूछने लगे। और महाराज संत अपनी अवज्ञा के डर से कहीं संतों ने मौन धारण कर लिया और कहीं संत तो आश्रम छोड़ के ही भाग खड़े हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। अब प्रश्न बहुत ही सरल हो भले ही, पर जो विद्वान व्यक्ति जब किसी से प्रश्न करता है तो मन में एक चिंताजनक उत्पत्ति होती है, और उसी चिंता के कारण कई संतों ने आश्रम छोड़ दिए। अब महाराज नारद जी का भी इतना बड़ा महत्व है, परंतु आज के समय में नारद शब्द का मजाक बनाया जाता है। कहते हैं कि जो इधर उधर लड़ाते हैं उनको नारद कहते हैं, परंतु नारद उसे कहते हैं जिसकी बात कोई रद्द नहीं कर सकता, उसे नारद कहते हैं। इसी प्रकार नारद जी पूछते रहे। जब नारद जी को कहीं से संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला, तो नारद जी ने तपस्या करने का विचार किया। और जैसे ही वह तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संगारा, तप बल शेष धरे महिवारा। तप बल प्रपंच रचे विधाता, तप के बल पे ही विधाता ने इस प्रपंच को, इस संसार को रचा है। और तप बल विश्व सकल जगत त्राता, तप के बल पे ही ये संसार चल रहा है। और तप बल रुद्र करे संगारा, तप के बल पर ही रुद्र इसका संहार करते हैं। और तप बल शेष धरे महिभारा, इतनी बड़ी पृथ्वी का जो वजन शेष नाग ने अपने सिर पर धारण किया है, वह भी तप के बल पर किया है। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादिक मुनिवरों को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनसे कहा, मुनीश्वर आप दिखाई तो 5 वर्ष के पड़ते हो, परंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो, लेकिन निरंतर हरि शरणम का जाप करने से आपको वृद्धावस्था बाधित नहीं करती। आपके प्रभंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी में गिर पड़े थे, और आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा वह कौन सा साधन है, बताइए। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, अब चिंता को त्याग दो, क्योंकि वह साधन बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है और विद्यमान भी है। सनकादिक मुनीश्वर कहने लगे कि श्रीमद् भागवतालाप साधु गीता सुखादि, कि वह श्रीमद् भागवत की कथा है जिसका गुणगान सुखादि मुनीश्वर करते हैं। इस भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बन मिलेगा और ज्ञान वैराग्य का कष्ट भी दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि मुनीश्वर, जब वेद वेदांत और गीता का पाठ सुनाया उससे भी कुछ नहीं हुआ, तब फिर भागवत से क्या होगा? भागवत में वेदों का सार ही तो है। इस प्रकार जब देवर्षि नारद ने कहा, तब सौनकादि ऋषियों ने, चारों सुकुमारों ने कहा कि देवर्षि, एक वृक्ष होता है, वृक्ष में फल लगते हैं, जितना रस फल में है उतना तने में नहीं है, जड़ में नहीं है। पौधे पे ही लगता है फल, परंतु जितना फल में रस है उतना तने में, जड़ में और शाखा में नहीं है। घी दूध से निकलता है, लेकिन घी की आहुति अगर हवन में दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित होगी, और दुग्ध की आहुति दी जाए तो अग्नि शांत हो जाएगी। उसी प्रकार कन्या के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है,
परंतु जब खीर बनानी होती है तब उसमें अगर गन्ना डाल लिया जाए तो क्या मिठास होगी? नहीं होगी। खीर के लिए तो शक्कर की आवश्यकता ही पड़ेगी, तभी उसमें मिठास होगी, और वही मिठास ये भागवत है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वे जो भागवत श्रीमद कथा है, ये वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा कि मुनीश्वर, भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, इसके लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, कि गंगा द्वार हरिद्वार के समीप आनंद नाम का तट है, वहां नवीन और कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ, भागवत कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादिक मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्ण किया और उन्हें अपने साथ हरिद्वार ले आए। बड़ा सुंदर मंच बनाया, व्यास पीठ बनाई, व्यास गद्दी बनाई, और सनकादिक मुनीश्वरों का पूजन किया गया, व्यास गद्दी पर बिठाया गया। भगवान भागवत की कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में हल्का मच गया। चारों तरफ ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, सभी ऋषि मुनि, मंत्र यंत्र तंत्र और पुराण, सभी पुराण, समस्त गंगा आदि नदियां, समुद्र, समस्त मूर्तिमान होकर वहां प्रकट हो गए महाराज। क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहां गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनकादिक मुनीश्वरों ने भगवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। आगे महिमा बहुत बड़ी है और समय को देखते हुए हम इसका यही विश्राम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, मोहित महाराज की जय। बहुत बढ़िया हमारे मोहित भैया, बहुत सुंदर कथा कहते हैं। और अब जल्दी हम लोग व्यासपीठ पर इनकी कथा सुनेंगे, है ना। बहुत जल्दी अब इनका कथा फिक्स हो गई है। कब है मोहित जी? गुरुदेव फरवरी, वाह वाह फरवरी। वाह, बहुत बहुत नजदीक आ गई है कथा तो। और बड़ी उत्सुक है, बहुत अच्छी कथा होगी ठाकुर जी के पास। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद आज आपने वक्तव्य जो किया। डॉक्टर जी साहब झाजी हमारे। और सुंदर, इन्होंने तो मोहित जी ने मोहित ही कर डाला। हाँ जी, हाँ जी। आप सब अभी लोगों का भूत हो प्रेम गया आज। गुरुदेव के कर कमल सिर पर है। और बाबू जी को सुंदर, जय हो जय हो। राधे राधे मोहित भैया। राधे राधे जी। मोहित भैया बहुत सुंदर किया आपने, और आपको कथा मिलने के लिए ढेरों बधाई। आज तो जी ऐसा जी, लगा जैसे सचमुच में पंडाल में बैठ के ही भागवत सुन रहे हैं। इस सभी बड़ों का गुरुदेव का आशीर्वाद है। ऐसे ही आप अच्छे से करते रहिए भैया, बस यही आशीर्वाद है सबका, और सब गुरु जी की कृपा है भैया। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी के कर कमल जब सिर, कोई बात की, किसी बात का संदेह नहीं है। जी भैया, राधे राधे भैया। चलिए, राधे बहुत राधे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया। हमारे झाजी एकदम प्रसन्न हो गए कथा सुन करके। मैं ये हमारा श्री राम देशी प्रशिक्षण संस्थान जो है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जो है बच्चे यहाँ से जो है निकलेंगे, और पूरे भारत में क्या पूरे विदेशों में जो है गुरुदेव का नाम जो है सार्थक करेगा। चले बहुत बढ़िया मोहित भैया, बहुत सुंदर। हमारे डॉक्टर साहब। के भाव को देखकर ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत गुरुदेव ने हमारे लिए की है ना, उतनी ही मेहनत सफल करके हम गुरुदेव को दिखाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। हमारे डॉक्टर साहब हैं, झा जी हैं, आप लोग तो स्तंभ हैं। तो जब ऐसे ऐसे लोग विद्यालय पर हैं तो फिर विद्यालय का कहना ही क्या। तो मोहित जी तो अब कथा के माध्यम से अनेकों लोगों को पावन करेंगे, पवित्र करेंगे। बहुत बढ़िया। सभी लोग हैं हमारे
सब आते जाते हमारे बिपिन चौबे जी भी, आप भी बहुत जो है भगवत भक्त हैं और बड़े ज्ञानवान हैं। आप भी अब कथा की तैयारी एकदम पूरा तन मन से लग गए हैं। ठीक है, समय भी हो चुका है आज की कथा के रिगार्डिंग श्लोकों